हाय, मैं हूं श्रीजीत राय। आप देख रहे हैं एसन एडुकेयर। आज हम लोग जानेंगे पैरेललोग्राम का क्या क्या फीचर्स है। पैरेललोग्राम देखिए इस फिगर ऐसे फिगर में रहते हैं। एंड पहले इसको पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे? इफ इट्स बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर इसका दोनों ही ऑपोजिट साइड जैसे कि ये एंड ये पैरेलल हो एंड इसके साथ ये पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। या इसको और एक तरीके से बता सकते हैं कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दैट मींस अगर मैं सिर्फ इसके बारे में लूं कि ये एंड ये पैरेलल है एंड ये इसका लेंथ एंड इसका लेंथ अगर इक्वल है, ये प्रूफ कर दूं तो बाकी दोनों का दिखाना नहीं पड़ेगा, ये प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, ये प्रूफ हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। नाउ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट मींस दोनों ही डायगोनल मिड पॉइंट में क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम के अंदर जो आते हैं, पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इट्स बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम का अंदर में तो इसका बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा, दैट मींस इसके साथ ये पैरेलल है एंड इसके साथ ये पैरेलल है। ओके, नाउ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के अंदर तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के बताया नहीं गया था कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल आता है उसमें पैरेललोग्राम का सब फीचर्स है, उसके साथ इसको रेक्टेंगल क्यों मानेंगे? क्योंकि उसके हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसीलिए हम लोग उसको रेक्टेंगल मानेंगे। नाउ डायगोनल्स आर इक्वल एंड आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो रेक्टेंगल का डायगोनल्स है ये ईच अदर को बाइसेक्ट करता है। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम के अंदर आता है तो पैरेललोग्राम का फीचर्स तो रहेंगे। एंड उसमें ऐड एक फीचर है क्या कि ये दोनों जो डायगोनल है बाय लेंथ इक्वल ही होते हैं। ठीक है, इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? इट्स बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है तो बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा। ऑल द साइड्स आर सेम लेंथ, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए स्क्वायर का चारों ही साइड सेम लेंथ का होता है, जो रेक्टेंगल का नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि रेक्टेंगल का चारों साइड इक्वल नहीं होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, लेकिन स्क्वायर का चारों ही साइड इक्वल होगा। नाउ ईच ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री करके है। ऑब्वियसली एक स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री है। ये पैरेललोग्राम के अंदर आता है एंड इसका 90 डिग्री होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का नहीं है लेकिन इसका ये फीचर ये रेक्टेंगल के साथ मैच होता है। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल के जैसे इसका डायगोनल इक्वल होता है, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल ईच अदर को 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री से बाइसेक्ट करता है। तो स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टी आया एक्स्ट्रा कि उसका डायगोनल्स दोनों ईच अदर को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री में। ठीक है, एंड इसका चारों साइड इक्वल होता है, ये रेक्टेंगल से अलग है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? देखिए रोम्बस का जो फिगर है ये पैरेललोग्राम के जैसे ही डायरेक्ट है, तो इसमें पैरेललोग्राम का है एंड बाकी इसका भी कुछ फीचर्स ऐड होगा। चलिए, ऑल द साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। तो एक रोम्बस का चारों साइड सेम लेंथ का होता है, स्क्वायर का भी होता है। स्क्वायर एंड रोम्बस का ये फीचर्स मैच हो गया। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो ठीक है, इसका भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो रोम्बस में क्या होता है? देखिए स्क्वायर के जैसे डायगोनल ईच अदर को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, लेकिन स्क्वायर के जैसे रेक्टेंगल के जैसे इक्वल नहीं होता है। ये पैरेललोग्राम के जैसे ही ये छोटा एंड बड़ा होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है।